पहाड़ के वो शख्सियत जो देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं पहाड़ का, उनसे आपको रूबरू कराने की एक कोशिश पहाड़ी खबरनामा की रहती है। तो आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जो कि अमेरिका के शिकागो में रहते हैं, और शिकागो में जो शिव शक्ति पीठ है उसके पीठाधीश्वर हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं टिहरी के घनसाली के सौड़ गांव के आचार्य महंत शांति प्रसाद आचार्य। महंत शांति प्रसाद आचार्य जी। तो सर, स्वागत है आपका पहाड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है शिकागो में रहते हैं और वहाँ पर धर्म का प्रचार वहाँ पे करते हैं। सर, कैसे जो है शिकागो आप पहुँचे, एक छोटे से गांव के टिहरी गढ़वाल के? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसे आपने पूछा कि कैसे मैं शिकागो गया, तो मैं संस्कृत का स्कॉलर हूँ और पंजाब में रहता था। पंजाब से फिर मैं हमारे एक जानने वाले थे और उनके थ्रू मैं अमेरिका गया। शिकागो में ही गया था 2004 में, और फिर वहाँ पर अनेकों मंदिरों में सेवा देने के पश्चात वहाँ पर उच्च पद पर काम करने के बाद सभी मंदिरों में काफ़ी सारे मंदिरों में उनको धर्म के बारे में ज्ञान देना, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि खुद ही एक शक्तिपीठ की स्थापना की जाए जहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार हो, हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा मिले और हमारी जो यंग जनरेशन है शिकागो में उसको धर्म से जोड़ा जाए। अब जो लोग यहाँ से गए हैं, हमारे लोग, हिंदू लोग, उन लोगों को तो अपने धर्म का पता है कि हम हिंदू हैं और हमें पूजा पाठ करना है, भक्ति करनी है। लेकिन जो फिर हमारे बच्चे वहाँ पर हो रहे हैं, उन बच्चों को धर्म के बारे में पता नहीं है। अब वो वेस्टर्नाइज हो गए बच्चे सब, ज़्यादा उसी कल्चर में ढल जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि एक शिव शक्तिपीठ की स्थापना की जाए जिसमें हम धर्म का प्रचार प्रसार करें और उस यंग जनरेशन को जोड़ें और उनको अपने धर्म के बारे में बताएं कि हम लोग हिंदू क्यों हैं, देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है, ये देवी देवता हैं क्या। और ये विचार हमारी धर्मपत्नी उमा देवी नौटियाल के मन में आया और उन्होंने मेरे से शेयर किया कि ऐसा कुछ अगर हो महंत जी तो वो बहुत अच्छा रहेगा इस हमारी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर हमने सिख शक्तिपीठ की स्थापना की और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बात करके, शिकागो लोकल गवर्नमेंट के साथ बात करके और वहाँ की लोकल जो अथॉरिटी हैं उनके साथ बात करके, सिटी काउंसिल के साथ बात करके, और फिर हमने एक जगह खरीदी और उसमें फिर हमने निर्माण किया, खूब भव्य मंदिर बनाया जिस पे हमने तकरीबन 80 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से खर्च किए हैं। और उसको हमने बना करके फिर उसको वहाँ पूरा उसकी स्थापना, देवताओं की मूर्तियों की स्थापना यहीं जयपुर से मूर्तियाँ मंगा करके वहाँ स्थापना की गई। और वहाँ पर फिर हमने पूरा उसका रजिस्ट्रेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और उसको पूरा रिलीजियस जोन में ले करके फिर हमने उसको शुरू किया। तो आज आप विश्वास नहीं करेंगे, 2000 से ज़्यादा परिवार, हिंदू परिवार हमसे जुड़े हैं और कंटिन्यू हम लोग वहाँ पर शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, नवरात्रि हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, और ये सारे व्रत त्योहार जो हिंदू धर्म में आने वाले हैं सब जो है विधिपूर्वक मनाए जाते हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ लोग आते हैं और हमारे त्योहारों को मनाते हैं। तो हमने एक स्थान ऐसा दिया लोगों को वहाँ पर कि वो आते हैं और खुश होते हैं और अपना बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। हम लोग वहाँ पर सत्संग करते हैं, यंग जनरेशन को जैसे मैंने बताया उनको अपने धर्म के बारे में बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक तरह से भगवत कृपा हुई है और हम लोग वहाँ पर अपना भगवा जो है वो लहरा रहे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल उन्हें हिंदुस्तान में मिल जाता है कि किस तरह के हमारे देवी देवता हैं, किस तरह का हमारा समाज है। लेकिन जो लोग अमेरिका में बस गए हैं या फिर अन्य देशों में बस गए हैं, उनके बच्चों को वो संस्कार, वो देवी देवताओं का वो ज्ञान, अपने धर्म के बारे में वो जानकारी नहीं मिल पाती।
क्या स्थिति रहती है अमेरिका में, जो अमेरिकन एनआरआई हैं भारत के, वहाँ पे जो रहते हैं, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ? बहुत कठिन होता है इस यंग जनरेशन को समझाना, उनको एक्सप्लेन करना कि हिंदू धर्म क्या है, क्यों हम पूजा पाठ करते हैं। और फिर आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो फिर क्वेश्चन बच्चों का आ जाता है कि वाई वी डू गणेश पूजा, हु इज़ गणेशा, वाई वी प्रे टू गणेशा। तो फिर उनको उसी हिसाब से फिर उनको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं और उससे क्या होता है। तो जैसे मान लो कि हम अपने अगर हिंदुस्तान में कहें कि गणेश जी की पूजा जो है सभी विघ्नों का नाश करने के लिए, सर्वप्रथम वो विघ्न विनायक हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। अगर हिंदू बच्चों इंडिया में अगर रहें हम और उनसे बात करें तो ये समझाएंगे। वहाँ के बच्चों को फिर इंग्लिश में ही उनको समझाना पड़ता है कि रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स, गिव अस पीस, प्रॉस्पेरिटी, दैट्स वाई वी प्रे लॉर्ड गणेशा। तो फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, दुर्गा माँ क्यों है, राम जी कौन है, उनकी पूजा क्यों करते हैं। तो वो सब बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन थोड़े जब बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर वो समझते जाते हैं। और कोशिश ये रहती है हमारी कि पेरेंट्स के साथ, बच्चों के माँ बाप के साथ, कि बच्चों को हफ्ते में एक बार मंदिर लेके आओ, उनको दर्शन कराओ भगवान के, उनको मत्था टिकाओ। उनको अ, लेके आएंगे तो तभी उनको पता लगेगा कि हमारा धर्म है क्या। तो धीरे धीरे वो जुड़ेंगे, दिवाली देखेंगे, दशहरा देखेंगे। तो अगर जैसे हमने इसी साल हमने फर्स्ट टाइम हमने दशहरा का उत्सव किया। और अमेरिका ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप बिना परमिशन के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हर चीज़ के लिए, एक सिंपल चीज़ के लिए आपको परमिशन लेना होता है सिटी काउंसिल से और लोकल अथॉरिटी से, लोकल गवर्नमेंट से। तो फिर हमने रावण दहन किया, तो रावण बनाया, 10 मुख का बड़ा रावण बनाया हमने। इस बार 17 फीट का रावण बनवाया। और फिर उसको जलाना था। तो बाहर हमारे ही आश्रम के बाहर हमने हमारा एक खाली लॉट है, उसके ऊपर हमने रावण बनवाया। सिटी काउंसिल से परमिशन लिया कि हम इसको जलाने वाले हैं। तो फिर फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियाँ भेज देते हैं, पुलिस सिक्योरिटी भेज देते हैं, पुलिस फोर्स रहती है लगी हुई कि कोई अनहोनी ना हो। तो फिर हमने रावण दहन किया है फर्स्ट टाइम। तो बड़ा लोगों को आनंद आया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस रावण दहन पर 20,000 से ज़्यादा हिंदू लोग जुड़े। और शिकागो एरिया के तो थे ही। हमारा जो स्टेट है वो इलिनॉय कहते हैं उसको, पूरा जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, तो ऐसे बहुत बड़ा स्टेट है अमेरिका का शिकागो, जो इलिनॉय स्टेट है, शिकागो सिटी है। तो पूरा इलिनॉय स्टेट के लोग आए पूरे। इधर उधर जो आसपास के स्टेट हैं, इंडियाना है, मिशिगन है, आपका आयोवा है, आपका विस्कॉन्सिन है। तो सब इधर उधर के लोग आए, हिंदू परिवार। और 20,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए उस रावण दहन को देखने के लिए। और बड़ा लोगों को आनंद आया। फिर बच्चों के वही क्वेश्चन जब हो गया, फिर लोग बच्चों को मंदिर लाए, तो फिर वही क्वेश्चन कि वाई वी डू रावण दहन, व्हाट इज़ दैट। तो बड़ा समझाना थोड़ा हार्ड होता है बच्चों को, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हमारे ट्रैक पे लेके आएँ, अपने धर्म के बारे में उनको बताएँ। ये कोशिश जारी रहती है। बिल्कुल, बहुत ही एक सुंदर जो है आप कार्य कर रहे हैं, और जो लोग, जो बच्चे अपनी संस्कृति से दूर हैं, उन्हें संस्कृति के पास लाने की, अपने धर्म के पास लाने की, अपने देवताओं के पास लाने की कहीं न कहीं कोशिश आपकी है। लेकिन हिंदू धर्म के सिवाय जो अदर नॉन हिंदू धर्म के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, क्या वो भी प्रभाव में आते हैं इन चीज़ों की? क्या वो भी आपके पास आते हैं कि हमें भी हिंदू धर्म के बारे में जानना है, हमें हमें भी हिंदू धर्म के देवी-देवताओं के बारे में जानना है? क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास वहाँ के? हाँ, बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वहाँ के, जो अमेरिकन लोग हैं आते हैं। और उनके टूर आते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ। तो जैसे स्कूलों के हो गए, प्राइमरी स्कूल के अलग आते हैं, मिडिल स्कूल के अलग, हाई स्कूल के टूर आते हैं, फिर कॉलेजों के टूर आते हैं बच्चों के। तो फिर हमें फ़ोन करते हैं कि वी वांटेड टू कम टू योर टेम्पल विद आवर टूर, सो वी वांट टू लर्न अबाउट द हिंदू रिलीजन। तो फिर हम उनको अपॉइंटमेंट देते हैं कि कब वो लोग आ सकते हैं, जब हमारा थोड़ा टाइम फ्री रहता है। तो फिर उनका टूर आता है, फिर उनके भी वही क्वेश्चंस रहते हैं हिंदू धर्म के बारे में, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे अमेरिकन बच्चे हैं जो, उनको मैंडेटरी है वहाँ पर कि हर बच्चों को हाई स्कूल में एक रिलीजन की क्लास लेनी है, एक क्लास। तो उसमें वो चूज कर सकते हैं, हिंदू रिलीजन की क्लास ले सकते हैं,
जूइश की ले सकते हैं, चाइनीज़ ले सकते हैं, मैक्सिकन ले सकते हैं। उनको एक रिलीजन की क्लास लेनी ही लेनी है। तो बहुत सारे बच्चे, अमेरिकन तो बच्चे जो जो बच्चे अपनी रिलीजियस क्लास लेते हैं, क्या वो केवल हिंदू बच्चे ही हिंदू रिलीजियस की क्लास लेते हैं, या फिर नॉन हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं वो भी लेते हैं जिज्ञासावश? नहीं, हिंदू धर्म के तो हिंदू रिलीजन की क्लास ही लेंगे। लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे, उनकी बात ही मैं कर रहा हूँ। वही बच्चे हिंदू रिलीजन की क्लास लेते हैं। फिर वो बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर, वी वांट अपॉइंटमेंट टू कम द टेंपल, आई हैव अ रिलीजन क्लास, हिंदू रिलीजन क्लास, सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हिंदू रिलीजन, सो आई कैन राइट इन माय पेपर। तो फिर हम उनको टाइम देते हैं, फिर उनसे बातें करता हूँ, फिर उनके वही क्वेश्चंस रहते हैं हिंदू धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वो नोट करते रहते हैं। फिर उनको एक पेपर होता है जो उनको पेपर लिख के सबमिट करना होता है अपने स्कूल और कॉलेज में। तो फिर वो लोग उसको सबमिट कर देते हैं।